50,000 फीट की ऊंचाई पर रात के 2 बजे एनिमी रडार ऑपरेटर्स अपनी स्क्रीन को देख रहे हैं एंड एवरीथिंग अपीयर्स कम्प्लीटली नॉर्मल। लेकिन इन सबको ये बात नहीं पता है कि इनके सर के ऊपर एक $2.1 बिलियन का एक खतरनाक ग्रीन रैपर उड़ रहा है, जो एक पूरा स्कूल बस से भी 7 से 8 गुना भारी मल्टीपल बॉम्ब से लोडेड है। और जब तक इन सबको इस बात का पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ये है B2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर, दुनिया का सबसे एडवांस, सबसे महंगा और सबसे डेडली एयरक्राफ्ट बॉम्बर। और पूरे दुनिया में इसका सिर्फ 21 यूनिट्स ही बनाए गए हैं, जिसमें से हर एक की कीमत लगभग 18,000 करोड़ के आसपास है, जो कि किसी भी एयरक्राफ्ट के लिए दुनिया की सबसे महंगी पीसेस में से एक है। और इसका एक एक कंपोनेंट्स इतना क्लासिफाइड है कि इसके मैकेनिक को भी पूरे एयरक्राफ्ट को देखने की परमिशन नहीं होती। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये $2.1 बिलियन का फ्लाइंग विंग कैसे दुनिया के सबसे पावरफुल कंट्री को भी डर के मारे रात भर जगाए रखता है। ये कहानी शुरू होती है 1970 के कोल्ड वॉर से, जब अमेरिका को पता चला कि सोवियत यूनियन के पास दुनिया का सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है और अमेरिका के पास जो ट्रेडिशनल बॉम्बर जैसे B-52 या B-1V लांसर जैसे बॉम्बर थे, ये सब इजिली रडार से डिटेक्ट हो जाता था, जिसके वजह से उसके बहुत सारे जेट्स और सोल्जर्स मारे जाते थे। तब यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने फैसला किया कि अगर फ्यूचर में कभी ऐसा कोई बड़ा युद्ध होता है तब हमें एक ऐसा बॉम्बर चाहिए जो रडार पे बिल्कुल इनविजिबल हो। इसके बाद 1979 में ATB यानी एडवांस टेक्नोलॉजी बॉम्बर प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई, जिसका बजट अनलिमिटेड रखा गया था, क्योंकि ये सिर्फ एक एयरक्राफ्ट नहीं बल्कि ये न्यूक्लियर डिफेंस का एक सबसे बड़ा वेपन्स था। और 1980 में इसका वो डिजाइन प्रेजेंट किया जिसे दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था, एक पूरे फ्लाइंग विंग जिसका ना कोई टेल और ना ही कोई वर्टिकल स्टेबलाइजर था, बिल्कुल एक एलियन स्पेसक्राफ्ट जैसा दिखने वाला एक बॉम्बर। लेकिन ये कोई एलियन टेक्नोलॉजी नहीं थी, ये पूरे फिजिक्स, एरोडायनेमिक और मटेरियल साइंस का एक मास्टरपीस था। और इसका सबसे खास बात ये है कि ये रडार पे बिल्कुल इनविजिबल होता है, मतलब इसे कोई भी रडार आसानी से डिटेक्ट नहीं कर सकता। और ये पॉसिबल हो पाता है इसके इन 4 मेन टेक्निक्स के वजह से, जिसमें से सबसे पहला है इसका यूनिक शेप। इसे और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले हम रडार के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। तो बेसिकली ये जो रडार है वो दुश्मन को पकड़ने के लिए अपनी तरफ से हर डायरेक्शन में बहुत सारे रेडियो वेव भेजता रहता है, और अगर इसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट आता है तो ये वेव उसे टकरा कर वापस उसी रडार पे बाउंस अप करता है, जिसके बाद रडार स्क्रीन ब्लिंक करने लगता है कि वहाँ पे कोई है। अब B-2 बॉम्बर को इससे बचने के लिए इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि वो रडार वेव को रिफ्लेक्ट करने के बजाय उसे रडार के अलग अलग डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर देता है, जिसके वजह से रडार को बहुत कम सिग्नल मिल पाता है। मानो जैसे वो कंफ्यूज हो जाता है और उसे लगता है कि ये एक छोटा बर्ड है और उसे इग्नोर कर देता है। इसका दूसरा सीक्रेट है रडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल या रैम। इसके पूरे बॉडी पर एक स्पेशल कोटिंग की होती है जो इस वेव को एब्जॉर्ब कर लेती है। ये कोटिंग इतनी सेंसिटिव होती है कि इसे सेफ रखने के लिए एयरक्राफ्ट को एक क्लाइमेट कंट्रोल हैंगर के अंदर रखना पड़ता है। अगर इसे नॉर्मल रेन में खड़ा कर दिया जाए तो इसका कोटिंग डैमेज हो सकता है और इसका स्टेल्थ कैपेबिलिटी भी खत्म हो सकता है। इसका तीसरा फैक्टर है इंजन प्लेसमेंट। इसमें टोटल 4 इंजन है और सब के सब एयरक्राफ्ट के अंदर है, और उसके आवाज को भी डिजाइन नोजल्स की हेल्प से काफी हद तक रिड्यूस किया जा सकता है। और सबसे एडवांस है इसका इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स। इसमें एडवांस जैमर और डिकॉय सिस्टम है जो एनिमी रडार को कंफ्यूज कर देता है। अगर रडार में कुछ दिखा भी तो वो एक छोटा सा बर्ड या क्लाउड है, वो B-2 बॉम्बर है, इसका बहुत कम चांसेस है कि वो ये पता लगा पाएगा। अब इन सारे टेक्नोलॉजी को कंबाइन करो और तुम्हारे पास है एक बहुत ही पावरफुल एयरक्राफ्ट B-2 बॉम्बर। अब बात करते हैं इसके असली ताकत के बारे में। इसके अंदर 2 मैसिव बॉम्ब बे होते हैं, जिसके अंदर टोटल 18 टन से भी ज्यादा वेपन्स को लोड किया जा सकता है। मतलब 80 कन्वेंशनल या 2 मैसिव बंकर बस्टर्स बॉम्ब
या चाहो तो सबसे खतरनाक 16 B-83 न्यूक्लियर बॉम्ब को भी इसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हो और उसमें से कई सारे बॉम्ब हिरोशिमा वाले बॉम्ब से कहीं ज्यादा पावरफुल है। मतलब एक सिंगल B2 अकेले एक बड़े सिटी को पूरे मैप से मिटा सकता है। लेकिन इसमें सिर्फ न्यूक्लियर कैपेबिलिटी नहीं है, बल्कि ये GPS और लेजर गाइडेड बॉम्ब्स को भी बहुत अच्छे से यूज करता है, जो 50,000 फीट की ऊंचाई से भी एक छोटी विंडो में घुस सकता है। 2011 में लेविया मिशन में सिर्फ 3 B2 बॉम्बर्स ने 40 से भी ज्यादा हैवी फोर्टिफाइड टारगेट्स को एक ही रात में कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया था और एनिमी को पता भी नहीं चला कि ये हमला कहां से किया गया है, क्योंकि ये बॉम्बर अमेरिका के व्हाइट मैन एयरफोर्स बेस से नॉन स्टॉप 30 से भी ज्यादा घंटे उड़कर लेविया तक गए थे और मिशन कंप्लीट करके तुरंत वापस अमेरिका आ गए, वो भी बिना कहीं रुके। और वैसे तो इसका सबसे पहला कॉम्बैट मिशन 1999 के कोसोवो वॉर में था, जो कि सर्बिया के अगेंस्ट था। इसने सर्बियन एयर डिफेंस को कम्प्लीटली बाईपास करके इसके स्ट्रेटेजिक टारगेट्स को एक्यूरेटली डिस्ट्रॉय कर दिया था। लेकिन ऑलरेडी उस टाइम पे सर्बिया के पास सोवियत एरा का एडवांस सैम सिस्टम था, लेकिन वो इसे डिटेक्ट ही नहीं कर पाया। और वैसे ही 2001 में अफगानिस्तान में ये जाकर तालिबान और अलकायदा के गुफाएं और एनिमेशन डिपोट को मैसिव बंकर बस्टर बॉम्ब से डिस्ट्रॉय कर दिया था। और ये सारे मिशन में एक खास पैटर्न देखने को मिल रहा था कि ये बॉम्बर जहां भी जाता था उसके एयर डिफेंस सिस्टम को ब्लाइंड कर देता था। इसके लिए एक इंग्लिश में मुहावरा भी है, डकिंग डाउन द डोर, मतलब दरवाजे को तोड़कर घर के अंदर घुसना। अब बात करते हैं इसके सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल पार्ट के बारे में, जो कि इसके कॉस्ट को लेकर है। इसमें से सिर्फ एक जेट का प्राइस टैग $2.1 बिलियन का है, जो कि इंडियन रुपीज में 17,500 करोड़ के आसपास होता है। ये इतना महंगा है कि इतने पैसों में 30 से 35 F-16 जेट्स खरीदे जा सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक जेट का कॉस्ट है। इसे ऑपरेट और मेंटेन करना इससे भी कहीं ज्यादा एक्सपेंसिव है, क्योंकि हर फ्लाइट आवर्स के बाद इसे 100 घंटे से भी ज्यादा का मेंटेनेंस चाहिए होता है। मतलब अगर बॉम्बर सिर्फ 2 घंटे उड़ता है तो ग्राउंड क्रू को उसे तैयार रखने के लिए 100 घंटे से भी ज्यादा का काम करना पड़ सकता है। और सिर्फ रूटीन मेंटेनेंस नहीं, बल्कि उसके रैम्प कोटिंग को भी रेगुलरली रीअप्लाई भी करना होता है, जिसका पर एप्लीकेशन कॉस्ट कई करोड़ होता है। और यही कारण है कि 132 के स्थान पर इसका सिर्फ 21 पीसी बनाया गया था, क्योंकि बाद में जब इसके बजट को कैलकुलेट किया गया तब पता चला कि 132 जेट बनाने के लिए हमारे पास बजट ही नहीं है, क्योंकि ये पूरा प्रोजेक्ट प्रोग्राम लगभग $44 बिलियन तक पहुंच गया था। लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट कहते हैं कि ये एयरक्राफ्ट महंगा नहीं है, बल्कि काफी सस्ता है, क्योंकि सिर्फ एक B2 बॉम्बर बिना किसी अमेरिकन कैजुअलिटी के दुनिया में कहीं भी बड़े से बड़े मिशंस को अंजाम दे सकता है। और अगर गलती से भी कभी एक B2 क्रैश या शूट डाउन हो गया तो ये सिर्फ उसका एक एयरक्राफ्ट लॉस नहीं होगा, बल्कि इंटरनेशनल क्राइसिस होगा, क्योंकि उसमें जो क्लासिफाइड टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है वो उसके दुश्मन के हाथ लग जाएगा। तो ये B2 सिर्फ एक एयरक्राफ्ट नहीं, बल्कि ये स्ट्रेटेजिक डिफरेंस का एक अल्टीमेट सिंबल है। और 30 साल से भी ज्यादा टाइम होने के बाद भी कोई भी कंट्री इसे फुल्ली मैच नहीं कर पाया है, क्योंकि इसके बाद चाइना ने H-20 स्टेल्थ बॉम्बर डेवलप करने की कोशिश की, रशिया ने पाक द प्रोजेक्ट अनाउंस किया, लेकिन अभी तक कोई भी B2 के लेवल तक नहीं पहुंच पाया है। और अब अमेरिका एक कदम और आगे जा रहा है। B-21 राइडर नेक्स्ट जनरेशन स्टेल्थ बॉम्बर डेवलप कर रहा है, जो B2 से भी कहीं ज्यादा एडवांस और पावरफुल होगा। लेकिन B2 स्पिरिट का लेगेसी हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि ये वो एयरक्राफ्ट है जिसने साबित कर दिया कि टेक्नोलॉजी और स्ट्रेटेजी का सही कॉम्बिनेशन वॉर को बिना लड़े भी रोका जा सकता है। क्योंकि अगर तुम्हारे पास दुनिया का सबसे डेडली वेपन्स हो तो दुश्मन हमला करने से पहले 2 बार सोचते हैं। और शायद यही है मॉडर्न वॉरफेयर का सबसे बड़ा लेसन। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ कि क्या B2 बॉम्बर अभी भी दुनिया का सबसे पावरफुल बॉम्बर है या B-21 राइडर उसे रिप्लेस कर देगा। नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा B-21 राइडर्स के बारे में और क्यों ये B2 से भी ज्यादा गेम चेंजर हो सकता है। तब तक आप इस बर्ड स्ट्राइक वाले वीडियो को देखो।